हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। तो सबसे पहले जानेंगे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। लिखेंगे यहाँ पर मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है परागण व निषेचन। इन दोनों में भिन्नता हमें दर्शानी। भिन्नता यानी कि अंतर भी इन्हें हम कह सकते हैं। निषेचन लिख लेते हैं। तो आइए देखते हैं इनमें अंतर। तो परागण की अगर बात करते हैं तो परागण एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें जो परागकण होता है उसका संलयन किससे होता है? वर्तिकाग्र से इसका संलयन होता है। ये जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। वहीं पर निषेचन जो होता है ये प्रक्रिया कहाँ होती है? पुष्प में या पादप में भी हम कह सकते हैं। अब निषेचन जो है ये एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें कि नर के जो युग्मक, जिन्हें शुक्राणु कहते हैं, इनका संलयन मादा युग्मक जिन्हें अंडाणु कहते हैं उनसे होता है। यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। ये जो प्रक्रिया होती है ये होती है मानव और जंतुओं में। कहाँ होती है? मानव और जंतु में, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है। दूसरी प्रक्रिया परागण जो होता है, परागण की प्रक्रिया ये दो प्रकार की होती है। स्वपरागण और परपरागण। वहीं पर निषेचन जो होता है वो कैसा? दो प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन व बाह्य निषेचन। इस तरीके से निषेचन दो प्रकार का होता है। ठीक है। अगला अंतर, परागण जो है इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम आवश्यक होता है। कौन सा माध्यम चाहिए? जैसे कि परपरागण के लिए हवा यानी वायु चाहिए। ठीक है। जल चाहिए, कीट भी चाहिए, अलग अलग प्रकार के माध्यम चाहिए। वहीं पर निषेचन की अगर हम बात करते हैं तो बाहरी कारकों या कोई माध्यम, किसी भी बाहरी कारक या फिर माध्यम आवश्यक नहीं होता। यहाँ पर आवश्यक नहीं होता है यानी नहीं चाहिए होता है। ठीक है। चौथा अंतर देखते हैं। परागण की जो क्रिया होती है केवल और केवल कहाँ होती है? पुष्पीय पादपों में। पुष्पीय पादप जो रहते हैं उनमें होती है। जबकि निषेचन की जो प्रक्रिया होती है पृथ्वी पर मौजूद जो जंतु हो गए, ठीक है, मानव हो गए, सभी में निषेचन की प्रक्रिया देखी जाती है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।